का स्वागत है ज्ञान सागर के इस मंच पे। इस शाम के सत्र में मैं प्रीतिशा आप सभी मास्टर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं इस समय हम रामचरितमानस के पाठ का कथा और पारायण कर रहे हैं, जिसमें हम अभी लंका कांड में हैं और वहां पे आज सीता जी की अग्नि परीक्षा का संवाद आने वाला है, वो कथा होने वाली है। पर इससे पहले हम 15 से 20 मिनट जैसे आनापानसति ध्यान करते हैं। तो मास्टर्स, चलिए हम सभी सुखासन में बैठेंगे। जो नीचे बैठे अपनी आलती पालती बनाएंगे और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखिए मास्टर्स। कोई खिंचाव तनाव नहीं। जिस भी पोजीशन में आपको और आपके शरीर को एकदम सुख का अनुभव हो उसे सुखासन कहते हैं। तो आप उसी आसन में बैठ सकते हैं। आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आप पीछे तकिया लेके भी बैठ सकते हैं चेयर या सोफे पे। जिस किसी मास्टर ने चश्मा पहना अपनी चश्मा उतार ले और अपनी दोनों आंखें प्यारी सी उसको प्यार से बंद करेंगे। चलिए मास्टर्स, एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोके और बड़े प्यार से बड़े आराम से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए खुद को एकदम रिलैक्स करेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ना है मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और आराम से और ज्यादा आराम से और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए महसूस करेंगे हमारा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। शांति 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 ही। चलिए मास्टर्स, हम मास्टर का आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति जी और उनके परिवार का आवाहन करेंगे। शिव जी के परिवार का आवाहन करेंगे। विष्णु जी लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। अपने अपने माता पिता गुरुओं का आवाहन करेंगे। हमारे प्रिय गुरु पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के मास्टर एंजल्स, शंभाला के मास्टर्स और सभी लाइट वर्कर्स जो कोई हमारे लिए कार्यरत है शरीरी अशरीरी रूप में, हमेशा हमारे साथ रहने वाले हमारे स्पिरिट गाइड्स, सभी का आवाहन करेंगे, सबको नमन करेंगे और सभी का स्वागत करेंगे मास्टर्स। हम सभी इनकी ऊर्जाओं के साथ आनापानसति ध्यान करेंगे।
पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पे रखेंगे। ये समय हमारे ध्यान और ज्ञान का है, इसलिए कुछ समय के लिए हम इस भौतिक जगत को भूलकर केवल और केवल अपनी प्यारी श्वास से और अपने भीतर की यात्रा, इस पे ध्यान रखेंगे। एक श्वास भी खाली ना जाए। आने वाली और जाने वाली श्वासों के साथ एक होना है, घुल मिल जाना है और पूरे समर्पण भाव से, एकाग्रता से श्वासों को देखना है। अब कोई श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है मास्टर्स, केवल और केवल श्वास से जो हमें अनमोल उपहार मिला है हमारे इस जन्म का, इस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए अभी ध्यान। ठीक, सभी श्वासों के साथ एक प्यारी सी मुस्कान
मास्टर्स पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे, ना कोई सोच ना कोई विचार, जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। ध्यान करने से हमारे भीतर जो बदलाव हो रहे हैं दिन प्रतिदिन से स्वीकार करें। जो ऊर्जाएं हमें प्राप्त हो रही हैं रिसीविंग मोड में से स्वीकार करें। प्यारे की मुस्कुराहट चेहरों पे मास्टर्स, जब मुस्कुराहट के साथ ध्यान किया जाता है तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है।
आने वाले श्वासों के साथ हमारे भीतर नई ऊर्जाएं कर रही हैं। महसूस करें उन ऊर्जाओं को जो आशीर्वाद रूप हमें मिल रही हैं। महसूस करें हमारे प्रिय पितामह हमारे लिए बांसुरी बजा रहे हैं और सभी मास्टर्स आनंद ले रहे हैं। जैसे बांसुरी की तान बजती है वैसे ठंडी ठंडी पवन हमें लगती है और बांसुरी रुकने से वो पवन भी रुक जाती है। मास्टर्स धीरे धीरे इस बांसुरी की तान को अपने भीतर रमाते हुए हम सभी मास्टर्स को नमन प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे साष्टांग। और हमारे पितामह तार बाबा जी, सभी उपस्थित गुरुजन, माता पिता, देवी देवता, सभी मास्टर, सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को नमन करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं। पहले अपने इस भौतिक संसार को महसूस करेंगे, अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे, आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, अपने पैरों की उंगलियों को और पंजों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे मास्टर्स। आपको चाहे तो
हाथों की उंगलियों को अलग करेंगे। आप हाथ को हिला डुला सकते हैं अगर वो ऊर्जाओं से भर के जाम हो गए हैं। अपने शरीर को महसूस करते हुए, अपने चेहरे को महसूस करते हुए, अपनी दोनों हथेलियों को बड़े प्यार से मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों आंखों पे रखेंगे। खुद को जब पूर्ण महसूस करें मास्टर और आपका मन हो आंख खोलने का, तभी आप आंख खोलेंगे। कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और प्रसन्नता की मुस्कुराहट के साथ और नई ऊर्जाओं के साथ हम अपनी आंखों को इस भौतिक जगत के लिए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों में खोलेंगे और उन ऊर्जाओं को अपनी आंखों से भीतर और अपने शरीर के ऊपर फैलाते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। थैंक यू, लव यू। यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले सभी ध्यानी ज्ञानी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मास्टर्स हमारे साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। हम रामचरितमानस के सभी पात्र, गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सभी मास्टर्स, वीरबली हनुमान जी, सभी का स्वागत करेंगे। कहते हैं जहाँ रामायण होती है वहाँ बजरंगबली सूक्ष्म रूप से सुनने आते हैं। सभी को हम प्रणाम करेंगे और अपनी कथा को आगे लेकर चलेंगे। जो मास्टर्स ध्यान से बाहर आ गए हैं वो थोड़ा जल अवश्य पी ले अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहे मास्टर्स। चलिए मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं कल हमने पढ़ा था कि सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सीता मैया की जय। चलिए मास्टर्स, हम छंद के साथ शुरू करेंगे। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक मुजरे, प्रभु चरित कहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखी खरे। मास्टर्स, यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिदिन सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े खड़े देखते हैं। वे प्रभु ने ऐसी माया रची मास्टर्स कि कहते हैं कि राम जी की का स्मरण करके, क्योंकि सीता जी ने अग्निदेव से पहले ही प्रार्थना कर दी थी कि वो जो अगर सत्य है ना,
वो सच्ची है, किसी पर पुरुष का उन्होंने ध्यान भी नहीं किया। तो ये अग्नि जो प्रज्वलित है, ये चंदन के समान शीतल हो जाए। और मस्तिष्क, वो अग्नि सचमुच में चंदन के समान शीतल हो गई। और उसमें सीता जी ने अपने पिता और अपने पति ये राम जी को याद करते हुए अग्नि में प्रवेश किया, है ना। और जो उनका प्रतिबिंब था, जो रावण के पास रहकर आया था, वो अग्नि में जलकर भस्म हो गया। और जो सीता जी का लौकिक था शरीर, है ना, वो उनके साथ बाहर आ गया। और किसी ने ये नहीं जाना, देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े खड़े देख रहे हैं कि ये अग्नि परीक्षा आखिर क्या है और क्यों हो रही है ना। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु की लीला। मस्तिष्क, जैसे हमको भी यही पता है ना कि सीता रावण लंका से आने के बाद सीता जी को राम जी ने अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। इस पे बहुत सारे बातचीत हो चुकी है लोगों के बीच में। जो भ्रम है, आज शायद हमारे द्वारा यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा कि इससे पहले ही हम जान गए थे कि सीता जी खुद वहां लंका नहीं गई थी। उनका प्रतिबिंब, है ना, उनकी छाया जो हूबहू उनकी जैसे थे, वो माया और छाया रूप में वहां गई थी। और जो असली सीता जी थे, वो अग्नि में प्रवेश कर चुके थे, अग्निदेव की सुरक्षा में रह चुके थे, है ना। उनको वहां पे सुरक्षित रख दिया गया था। ये बात केवल और केवल राम जी और सीता जी जानते थे। उनके साथ 24 घंटे रहने वाले लक्ष्मण जी को भी ये ध्यान और ज्ञान नहीं था, और ना ही किसी देवी देवताओं को। आगे चलेंगे। धरी छंदी है मास्टर्स। धरी रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमी छिर सागर इंद्रा राम ही समर्पी आनी सो राम बाम विभाग रजित रुचिर अति शोभा भली नवनील नीरज निकट मनहु कनक पंकज की कली। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते, तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो ने खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बहुत ही सुंदर व्याख्या है मास्टर्स। कहते हैं, तब अग्नि ने शरीर धारण किया, है ना। अग्नि ने एक शरीर धारण करके जैसे सीता जी को हाथ पकड़कर राम जी को समर्पित किया, जैसे विष्णु भगवान को समुन्दर ने, क्षीर सागर है ना, समुन्दर ने लक्ष्मी जी को विष्णु जी को समर्पित किया था। अभी राम जी और सीता जी विष्णु जी और लक्ष्मी जी का तो स्वरूप है ना। तो बोले सीता जी के वाम भाग में, सॉरी, राम जी के वाम भाग में, लेफ्ट साइड, है ना, वाम भाग में सीता जी आके विराजित हुई अग्नि से निकलकर। वो इतनी सुंदर और इतनी शोभा उनके भीतर थी कि मानो ऐसे लग रहा था कि राम जी का शरीर तो सांवला है, नीला, है ना। तो बोले नीले कमल के पास सोने की कली को सुशोभित कर रही हो, है ना, खुद स्वर्ण के समान चमक रही है। और राम जी तो ऐसे लग रहा था नील कमल के बाजू में किसी ने सोने की कली रख दी हो। दोहा लेंगे मस्तिष्क, ये क और ख में है। बरसि सुमन हर्षि सुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर सुर बुध नाचहि चढ़ी विमान सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।
मास्टर्स, हमने ये रामचरितमानस के लंका कांड से 109वां क भाग का दोहा लिया है। चलिए देखते हैं। कहते देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमान पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। मास्टर्स, कहते हैं जैसे ही सीता जी अग्नि से बाहर निकलकर राम जी के वाम भाग में बैठ गई और सुशोभित लग रही हैं, तो यह देखकर सभी देवता हर्षित होकर उन पर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, है ना। सब नाचने और गाने लगे, अप्सराएं भी विमान में चढ़कर नाचने लगी। अभी ख भाग लेंगे। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखि भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, आपको मेरे साथ सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय ये जरूर दोहराना है जब भी आप ये हमारा स्वाध्याय सुनोगे रामचरितमानस का। चाहे अभी सुन रहे हो या बाद में जो भी यूट्यूब से सुनते हैं, सभी साधकों से मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि राम नाम इस कलयुग का तारणहारा मंत्र है। जो 2 बार राम राम बोलता है तो आपको 108 माला गिनने का पुण्य मिल जाता है। इतना सरल पुण्य। अरे, दिन भर में कितनी बार हम राम राम बोल सकते हैं और कितना पुण्य कमा सकते हैं कितनी मालाओं का, ये तो आप कभी बैठकर सोच विचार करना, है ना। चलिए हम आगे चलेंगे। हमने ख भाग लिया है इसी 109 वाले का, है ना। रामचरितमानस के लंका कांड से 109 का ख भाग। श्री जानकी सहित प्रभु राम जी की अपरिमिति और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। अब राम जी के साथ जानकी जी को देख के सभी बहुत हर्षित हो गए। पहले देवता हर्षित हो गए, अभी जो रीछ वानर राम जी के सहायक अभी इस समय इस युद्ध में बने हुए हैं, वे हर्षित होकर राम जी की जय, राम जी की जय बोलने लगे। अभी आती है हमारी चौपाई, तो चलिए हम चौपाई करेंगे। हो तब रघुपति अनुशासन पाए, मातली चले चरण सिरुनाए, आए देव सदा सारथी, बचन कही जनु परमारथी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर, कहते हैं तब रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी जो मातली मातली है ना, वो चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया, क्योंकि वो रथ लेकर आया था राम जी के लिए, युद्ध के लिए, क्योंकि रावण के पास रथ था और वो पैदल रहकर उससे मुकाबला नहीं कर पाते। तब इंद्र ने उनके लिए अपना सारथी और पंच अश्व वाला रत्न भेजा था, है ना। तभी अब सब कुछ समय से हो गया, तो वो मातली ने राम जी के चरणों में वंदन किया और अपने रथ को लेकर इंद्रलोक चला गया। तदंतर सदा के लिए स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कर रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। बोले उसके बाद सभी देवता आए और वो ऐसे वचन कह रहे हैं कि वो खुद ही परमार्थ हो। आगे चलेंगे। हो दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन्हीं देव किन्हीं सॉरी, हो दीन बंधु दे दयालु रघुराजा, हे दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकिनी देवन परदाया, बिसव द्रोह रत या खल कामी,
निज अध गयहु कुमार गगामी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुकर्म मार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। मास्टर्स ये कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है ना। विश्व द्रोह में, है ना, विश्व में जो भी ये द्रोह हो रहा था उसमें रावण का बहुत बड़ा हाथ है। ये दुष्ट, कामी और कुमार्ग पे चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया है। ऐसे तो रावण बहुत ही अच्छा था, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत ही ज्ञानी था, पर उसने, उसके भीतर जो अहंकार भर गया था, है ना, उसके लिए ये लीला की गई थी, उसे नष्ट करने का, उसके कुल को नष्ट करने के लिए, क्योंकि वो सभी को प्रताड़ित कर रहा था। आगे चलेंगे। हो तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनद अनमाया, अजित अमोघ शक्ति करुणा माया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित भाव रहित, अखंड निर्गुण, माहिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्वाकार, अजय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और दयामय है। अभी कहते हैं कि आप तो क्या है, समरूप है, ब्रह्मा है, अविनाशी है ना, नित्य है, एक रस स्वभाव की है, और अखंड है, निर्गुण है, अजन्मा है, निष्पाप है, निर्वकार है, अजय है, अमोघ शक्ति है, और दयामय है। ठीक है मास्टर्स, चलिए आगे चलेंगे। ओ मीन कमठ सकुर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरि। जब जब नाथ शरण दयो पायो, नान तनु धरि तुम ही न सायो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते अपने ही मत्स्य, कच्छप, वारा, नरसी, वामन और परशुराम में शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया है, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख का नाश किया है। मास्टर्स यहाँ पे हमें विष्णु जी के 10 अवतार का वर्णन बताया जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि आपने मत्स्य, है ना, मछली, कच्छप, कछुए का, वाराह रूप जो सुअर के जैसे था, है ना, और नरसिंह रूप आप सब जानते हैं, प्रहलाद के लिए आए थे। वामन, है ना, जो नाटा सा रूप लेके आए थे। और परशुराम जी को आप सभी जानते हैं। बोले नाथ, जब जब भी देवताओं ने दुख पाया है, तब तब आपने अनेकों रूप और शरीर को धारण करके उनका दुख का नाश किया है। आगे चलेंगे। होय खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मत रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, या हमरे मन विसमय आवा। बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं ये दुष्ट, मलिन हृदय, है ना, किसके बारे में, रावण के बारे में बताया जा रहा है। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं को नित्य शत्रु समझने वाला, काम, लोभ और मद में पारायण तथा अत्यंत क्रोधी था। है ना, रावण कैसा था ये हमें बताया जा रहा था। ज्ञानी तो था, पर उसके साथ ये कुकर्म भी तो थे उसके साथ, है ना।
ज्ञानी एक होने से क्या होता है? ये सब रहने से ज्ञान का कोई लाभ है क्या? नहीं, है ना। बोले कितना भी बड़ा ज्ञानी हो पर उसका आचरण सही नहीं है तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। तथा अत्यंत क्रोधी भी था। ऐसे अधर्मी के शिरोमणि भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। बोले रावण तो इतने दुर्गुण वाला था, है ना, फिर भी उसने आपके पद को मतलब परम पद को, उनके धाम को, है ना, मोक्ष धाम को पा लिया। ये हमारे मन में आश्चर्य हो रहा है। अब इसका आगे आएगा, सुनिएगा। हो हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति बिसारी, भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो अपनी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बोले हम देवता है ना, श्रेष्ठ अधिकारी तो है हम लोग, पर अपने स्वार्थ के हम भी पारायण हैं और आपकी भक्ति को भूलकर भव सागर के जन्म और मृत्यु के चक्कर पे पड़े हैं। अब तो प्रभु आपकी शरण में आ गए हैं, तब हमारी आप रक्षा कीजिए। कहते हैं, दोहा लेंगे। हो करी बिनती सुर सीध, सब रहे जहाँ ता कर जोरी, अति सप्रेम तन पुल की विधि, अस्तुति करत बहोरी, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने रामचरितमानस के लंका कांड से 110 दोहा लिया है आज। इसका 110 कहते, विनती करके देवता और सिद्ध जब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे, तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। कहते हैं विनती की राम जी से, और देवता और सिद्ध मुनि जो भी थे वो वहां जहां तहां सब हाथ जोड़कर उनके आसपास खड़े रहे और अत्यंत प्रेम से अपने शरीर को पुलकित कर कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। मास्टर, छंद आते हैं बहुत सारे, छंद को पढ़ेंगे हम आपके लिए। चलिए। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारंदारन सी प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। कहते हैं, हे नित्य सुखधाम और दुखों के हरने वाले, हरि के धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। मास्टर्स, सभी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी हैं, है ना। रघुनाथ, पहले तो रघुनाथ जी की जय हो, फिर बोलते हैं जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए आप सिंह के समान हो। हे नाथ, आप सर्वव्यापक हो और गुणों के समुद्र भी हो और परम चतुर भी हो। आगे का छंद लेंगे। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते, आपके शरीर की अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपके रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह
क्रोध करके पकड़ लिया है। मास्टर कहते हैं आपके शरीर तो अनेक कामदेव के समान सुंदर है, परंतु आपकी छवि तो बहुत ही अनुपम है। सुध मुनीश्वर कवि कवि सभी आपके गुण गाते हैं और आपका यश तो बड़ा पवित्र है। और आपने रावण रूपी ये महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध में जाकर पकड़ लिया। छंदी है मास्टर। जन रंजन भंजन शोक भय गत क्रोध सदा प्रभु बोधमय अवतार उदार अपार गुण महिभार विभीषण ज्ञान गय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं प्रभु आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुण वाला है, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। कहते हैं हे प्रभु आप तो सेवकों के को आनंद देने वाले हैं। जो आपकी सेवा करता है उसे आनंद देने वाले हैं ना। जैसे विभीषण जी आकर प्रभु की सेवा में आ गए तो उन्हें आनंद आनंद मिलने लगा है ना। उन्हें राज्य मिल गया लंकेश का, तो वो आनंदी हो गए ना। उसी तरह आपका अवतार श्रेष्ठ है, अपार है, दिव्य गुण वाला है और पृथ्वी का भार उतारने वाला है और ज्ञान का समूह है। आगे चलेंगे। अज व्यापक में कमनादिम सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुबंश विभीषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और आनंदी हैं। हे करुणा की खान राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल, हे आभूषण, हे दूषण, राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। मास्टर कहते हैं किंतु अवतार लेने पर आप नित्य अजन्मा अव्यापक है ना, अद्वितीय और आनंदी है, करुणा की खान है। और इस तरह से जो विभीषण है उसको आपने राजा बना दिया। आगे चलेंगे। गुण ज्ञान निधान अमान अंज नित राम नमामि विभु बरंज भुज दंड प्रचंड प्रताप बल फल वृंद निकंद महाकुशल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माया के विकारों से रहित राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंड का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। मास्टर्स कहते हैं राम जी आप तो गुण और ज्ञान के भंडार हैं, है ना। और आप भुजदंड के प्रताप और बल आपके भुजदंड मतलब भुजा दंड के समान है और उसका प्रताप बल बहुत प्रचंड है और दुष्ट समूह का नाश करने में आप परम निपुण हैं। छंद है मास्टर। बिनु कारण दीन दयाल हित छवि धाम नमामि रमा सहित भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभ के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करती हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। मास्टर्स कहते हैं बिना ही कारण दीनों पर आप दया करने वाले हैं, उनका हित करने वाले हैं,
है ना। और जानकी जी सहित आपको हम नमस्कार करते हैं। आप भवसागर से तारने वाले हैं, करुणा के रूप हैं, प्रकृति और कार्य रूप है, जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले जो कठिन दोष है उसे आप ही तो हरने वाले हैं। चलिए मास्टर्स, छंद है सरचाप मनोहर तृणधरम जलजारुण लोचन भरपूर बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रामनन मदमार मुदा ममता समन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। क्योंकि बिना हनुमान जी के रामायण पूरी नहीं हो सकती थी, इसीलिए हम बार बार उनका भी यहाँ पे स्मरण करते हैं। मास्टर्स कहते हैं, हाँ, आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुखी के मंदिर सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद, अहंकार काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। मास्टर कहते हैं, माँ आप बहुत मनोहर है, बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं, कमल के समान आपके नेत्र हैं और आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, सुख के मंदिर हो, सुंदर हो, लक्ष्मी जी के पति हो और अहंकार काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हो। छंद है मास्टर, अनवद अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद बंदित नादंत कथा रवित आतप भिन्न भिन्न में जथा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते आप अनादि या दोष रहित हो, अखंड हो, इंद्रों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। नमस्ते। कहते हैं देखिए, आप कैसे हैं, अनादि हैं, है ना, और दोष रहित है, अखंड है। बोले इंद्र को जैसे विषयों का भोग में विषयों का भोग है, वैसे आप में कभी नहीं है। सदा आप सर्वस्वरूप होते हुए भी कभी ऐसा नहीं कोई काम किया है, वेद हमें ये बताते हैं। और बोलते हैं कोई ये कोरी कल्पना नहीं है कि जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश दो अलग अलग होते हुए भी और अलग अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं, है ना। संसार में हो भी और नहीं भी हो, है ना। आगे चलेंगे। छंद है मास्टर, कृत कृत विभो सब बानर ए, निरखतता वनन सादर ए, दिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जय। मास्टर कहते हैं, व्यापक प्रभु, हे सब वानर, कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर का धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। कहते हैं, हे व्यापक प्रभु, आप हम सब वानर तो कृतार्थ है क्योंकि हमें आपके दर्शन और आपका संग मिला है, जो आदर पूर्वक ये आपका जो मुख हम देख रहे हैं, है ना, हम कृतार्थ हो गए। जब प्रभु का साक्षात दर्शन होता है तो कैसे हमारे मन में लगता है कि हम कृतार्थ हो गए, है ना। तो कहते हैं हम ऐसे भक्ति से रहित रहे और संसार के विषयों में आपकी भक्ति करना भूल गए, तभी तो हमें ये वानर स्वरूप मिला है, क्योंकि वानर भी सभी देव ही थे। आगे,
और 2 छंद ही है मास्टर, फिर दोहा आएगा। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विविध करी हरिये, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं दीन दयालु अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। कहते हैं दीन दयालु आप मुझ पे दया कीजिए और मेरी बुद्धि जो विभेद बुद्धि है उसे हर लीजिए, जिसके कारण मैं विपरीत कर्म कर रहा हूँ, जिससे मैं दुखी हो रहा हूँ, है ना। आगे चलेंगे। छंद है खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवति शंभु उमा नुपनायक दे बरदान मंदे चरना भुज प्रेम सदा सुबंदे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। कहते हैं आप दुष्टों का तो खंडन करने वाले हैं और पृथ्वी के रमणीय सबसे प्रिय आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव जी और पार्वती जी सेवित करते हैं। और हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में मेरा सदा कल्याणदायक प्रेम बना रहे। मास्टर दोहा आता है। इस दोहे के साथ हम अपना आज का यह सत्र यहीं विराम की ओर लेके चलेंगे राम स्तुति के बाद, क्योंकि लिटिल चैम्प्स आपको सुनना है। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अति गाता, शोभा सिंधु बिलकोत लोचन नहीं अघाता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के लंका कांड से 111 111 है ना, एकदम एंजल नंबर हमने लिया है। कहते इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनीत की शोभा के समुद्र राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। कहते इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो राम जी की इतनी स्तुति की है ना, उनका प्रेम शरीर से ऐसे लग रहा था कि जैसे शोभा के समुद्र राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं हो पा रहे थे। मास्टर्स हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी मास्टरों को प्रणाम करेंगे। ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, अपने अपने गुरुदेव और जो मास्टर हमारे साथ जुड़े हैं उन जिसका हमने स्वागत किया है, उन सभी मास्टरों का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जूम और यूट्यूब से जुड़ने वाले सभी मास्टरों का भी हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स अपने हाथ जोड़ेंगे, हम राम स्तुति करके अपने सत्र को आज विराम देंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहिरा चहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो एहि बाति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाय कही
मंजुल मंगल मूल मंगन परकन लगे, सो मम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषंभव पीर, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। मास्टर्स, चलिए इसके साथ हम आज की इस विराम, यहाँ पे हम विराम लेते हैं। हम अभी आपके सामने कहीं पे जाना नहीं है, यहीं पे हमें रहना है, और हम थोड़ी ही देर में 7 बजे इसी मंच पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमारे लिटिल मास्टर्स के साथ फिर से दूसरा सत्र यहाँ पे उपस्थित होंगे दूसरे सत्र के लिए। और रात को 9 से 10:30 देवबारा ध्यान सागर पे ध्यान में हम उपस्थित होंगे। चलिए मास्टर्स, एक छोटा सा ब्रेक, और 7 बजे दोबारा से इसी मंच पे हम छोटे छोटे हमारे फ्यूचर मास्टर्स लिटिल चैम्प्स के साथ, जय मास्टर जय श्री जी के साथ फिर से यहीं पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। जो मास्टर्स हमें सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यूट्यूब से सुनेंगे उन्हें भी हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स।